जय श्री राम। प्रभु, आप श्रवणों ने श्री आनंद रामायण के विवाह कांड का प्रथम सर्ग का श्रवण किया, जिसमें प्रसंग था श्री राम का भाइयों, सभी कुमारों तथा सेना आदि को साथ लेकर राजा भूरिकीर्ति के द्वारा आयोजित स्वयंवर में जाना, मार्ग में स्त्रियों का श्री राम पर पुष्प वृष्टि और सीता के भाग की सराहना करना। ये प्रसंग आपने सुना था। अब श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग में आप श्रवण करेंगे श्री राम का सभी भाइयों तथा 8 कुमारों को लेकर सभा में उपस्थित होना। किस सभा में? भूरिकीर्ति द्वारा आयोजित स्वयंवर की सभा में। भूरिकीर्ति की दोनों पौत्रियों सुमति एवं चंपिका का अपनी अपनी धाय माता के साथ सभा में उपस्थित होना। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। तो प्रभु श्री राम जी भूरिकीर्ति के स्वयंवर सभा में पहुंच गए हैं। वो अपने निवास स्थान पर निवास कर रहे हैं। और दूसरे दिन की बात है, राजा भूरिकीर्ति श्री राम के पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे रघुश्रेष्ठ, अब आप स्वयंवर सभा में पधारने की कृपा करें। ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम ने सुवर्ण के तंतुओं से निर्मित श्रेष्ठ वस्त्रों तथा उस निस्न को धारण किया और कमरबंद तथा उत्तरीय से सुसज्जित होकर वे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कुश आदि 8 कुमारों के साथ शिविका में आरूढ़ होकर, शिविका यानी पालकी में आरूढ़ होकर सभा भवन की ओर चले गए। उस समय सभा में पहले से ही जो राजा आसनों पर बैठे हुए थे, जब उन्होंने जाना कि श्री राम सभा में आ रहे हैं, वे घबरा कर उठ खड़े हुए और शीघ्र ही उनके समक्ष गए। उन सभी श्रेष्ठ राजाओं ने श्री राघव को प्रणाम किया। उसके बाद चित्र विचित्र रंगों वाली पगड़ियों धारण किए हुए तथा हाथ में बेंत की छड़ी धारण किए हुए रामदूत उन सभी राजाओं का उस स्वर से नाम ले लेकर उनका अलग अलग परिचय श्री राम को दे रहे थे। वे सभी दूत सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित थे और उनके मुखमंडल से प्रसन्नता झलक रही थी। दूत बोले, ए राजेश्वर श्री राम, ये कर्नाटक देश के राजा हैं। हे राजेश्वर श्री राम, ये जो राजा हैं ये कर्नाटक प्रदेश के राजा हैं। इनका नाम विजय है। ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें देखें। हे राघवेंद्र, ये द्रविड़ देश के कंबुकंठ नामक राजा आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इनकी ओर देखें। दूत परिचय करवा रहे हैं प्रभु श्री राम का अन्य राजाओं से। हे दीनानाथ, हे विदर्भ देश, ये जो हैं विदर्भ देश के राजा अंगनाथ हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें देखें। हे महाराज, इधर देखें, ये मगध देश के राजा हैं, इनका नाम परंतप है, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे सीताकांत, ये अवंती देश के उग्रबाहु नाम के राजा हैं, ये बड़े ही प्रतापी हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इनकी ओर देखें। हे रघुवीर, ये है पत्तन नामक देश के राजा प्रतीप हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें देखें। हे राम, ये सुसेन नाम के राजा सुरसेन देश के अधिपति हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इनकी ओर देखें। हे कौशलेंद्र, ये हरिद्वार नगरी के नीप वंश में उत्पन्न जगकीर्ति नामक महान राजा हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं।
हे अयोध्यापति, ये समुद्र तटवर्ती कलिंग देश के हेमागंध नाम के राजा हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे रावणारारी, हे नागपत्तन, ये जो है नागपत्तन के पांड्य नामक राजा हैं, ये बड़े ही मतिमान तथा सूरवीर हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार उन सभी राजाओं का प्रणाम स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम अपने मंत्रियों, भाइयों तथा बालकों के साथ सभा में विराजमान हुए। वहाँ सभा में पश्चिम दिशा में एक दिव्य सिंहासन था, उस पर प्रभु श्री राम पूर्व की ओर मुख करके बैठे। उनके ऊपर छत्र तथा चामर सुशोभित हो रहा था। श्री राम के दाहिनी ओर लक्ष्मण, प्रभु के दाहिनी ओर लक्ष्मण, भरत आदि भाई बैठे और श्री राम के बाईं ओर कुश आदि सभी बालक तथा मंत्रियों के बालक बैठे। शत्रुघ्न के दाहिनी और सुमंत्र आदि मंत्रीगण बैठे। शत्रुघ्न के दाहिनी ओर सुमंत्र आदि मंत्रीगण बैठे। सभा मंडप में उत्तर की ओर दक्षिण की पंक्ति में सभी राजा गोलाई में अपने अपने मित्रों, पुत्रों तथा मंत्रियों के साथ जा बैठे। पश्चिम की ओर मुख किए हुए नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। स्वयंवर सभा में अटारियों पर बैठे हुए ब्राह्मण आदि उस महोत्सव के कौतुक को देख रहे थे। उस समय जब अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, सुगंधित धूप की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी, नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी, सुतमागध बंदी जन स्तुति गान करने लगे, तब राजा भूरिकीर्ति की सुमति तथा चंपिका नामक की दोनों पौत्रियां स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। वे दोनों दिव्य वस्त्रों एवं दिव्य अलंकार से विभूषित थी। वे नवरत्नों की सुंदर महामाला अपने सुंदर कर कमलों में लिए हुए थी। शिविका में आरूढ़ वे दोनों सभा में उपस्थित होकर सभा मंडप के अग्रभाग में विराजमान हो गई। उन दोनों के अद्वितीय सौंदर्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा मंत्रमुग्ध हो गए। चंपिका नामक ज्येष्ठ कन्या ने अग्निकोण के सभा मंडप में प्रवेश किया और छोटी सुमति ईशान कोण से सभा में उपस्थित हुई। चंपिका के साथ उनकी उपमाता निधाय माता भी थी, जो वृद्धावस्था की थी और हाथ में एक छड़ी लिए हुए थी। वह चंपिका को दक्षिण दिशा की ओर बैठे हुए नृपश्रेष्ठ का अलग अलग करके परिचय बताने लगी। उसी समय सभा के अग्रभाग से हाथ में छड़ी लिए हुए सुनंदा नाम की एक वृद्ध स्त्री ने सुमति के साथ सभा में प्रवेश किया और वह वृद्ध स्त्री सभा के उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए नृपश्रेष्ठों का क्रमशः अलग अलग परिचय सुमति को बताने लगी। तो ये प्रसंग जो था आप लोगों ने श्रवण किया, ये विवाह कांड के द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग में था कि प्रभु श्री राम स्वयंवर सभा में अपने सभी भाइयों और उनके पुत्रों, अपने पुत्रों के साथ, मंत्रियों के साथ विराजमान हुए और राजा भूरिकीर्ति की पौत्रियां दोनों भी सभा में उपस्थित हुई, अपने अपने धाय माता के साथ सभा में उपस्थित हुई। और धाय माता जो है अब अगले प्रसंग में उनका परिचय कराती है राजाओं से और स्वयंवर होगा। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।